हाई वैल्यू वुमेन वो होती है जो जहाँ जाती है दूसरों की नज़रों को अपनी तरफ खींचती है। लड़कियाँ उनसे इंस्पायर होती हैं तो लड़के उनसे अट्रैक्ट। सोसाइटी में हर इंसान एक हाई वैल्यू वुमेन चाहता तो है, लेकिन जब उनके सामने ऐसी फीमेल असलियत में आती है ना, तो वो उनकी प्रेजेंस कई लोगों को ऑफेंड कर देती है, यानी कि नाराज़ कर देती है, उनको मुखालफ कर देती है और कई लोगों को अपना दीवाना बना देती है। तो आइए देखते हैं कि समझदार, बाशऊर और हाई वैल्यू वुमेन कौन सी होती हैं। समझदार, बाशऊर और हाई वैल्यू वुमेन वो होती है जो खुद की वैल्यू करती हैं, खुद को रेस्पेक्ट देती हैं। उनका सेल्फ कॉन्फिडेंस बहुत हाई होता है और उनके अंदर ये क्वालिटी होती है कि जब कोई उनके साथ कुछ गलत करता है, उनको उनके साथ गलत बिहेव करता है, तो वो अपने लिए स्टैंड ले सकती हैं और उनको किसी चीज़ की कोई परवाह नहीं होती कि कोई उनके बारे में क्या सोच रहा है, क्योंकि वो ये बात अच्छी तरह से जानती हैं कि वो सब लोगों को खुश नहीं कर सकती हैं। कुछ लोग उनको पसंद करेंगे तो कुछ लोग उनको नापसंद ज़रूर करेंगे। कुछ लोग उसमें खूबियाँ निकालेंगे तो कुछ लोग उसमें कमियाँ ही निकालेंगे। इसकी अपनी कुछ वैल्यूज़ होती हैं, उसने अपनी कुछ बाउंड्रीज़ सेट की होती हैं, जिसके साथ वो किसी भी सूरत में कभी भी कंप्रोमाइज़ नहीं करती। फिर चाहे वो रिलेशनशिप में हो, किसी वर्क प्लेस पे हो या किसी सोशल सर्कल में। तो आज की वीडियो में मैं आपके साथ कुछ हाई वैल्यू वुमेन के ट्रेड्स और क्वालिटीज़ शेयर करूंगी कि वो कौन सी फीमेल्स होती हैं जिनकी वैल्यू हर कोई करता है, जिनकी रेस्पेक्ट हर कोई करता है। उनके अंदर ऐसी क्या क्वालिटीज़ होती हैं, ऐसी क्या हैबिट्स होती हैं, ताकि हम वो जान सकें और हम भी अपनी पर्सनैलिटी में उन हैबिट्स को अडॉप्ट कर सकें, ताकि हम भी अपनी वैल्यू को बढ़ा सकें। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, होपफुली यू आर ऑल फाइन एंड डूइंग ग्रेट इन योर लाइफ। आई एम आल्सो फाइन, अल्हम्दुलिल्लाह। सो मूविंग टू द पॉइंट नंबर वन, दैट इज़ काइंडनेस। अगर आप थ्रू आउट द हिस्ट्री जितनी भी फीमेल जिन्होंने लोगों का दिल जीता है ना, ऑब्जर्व करें तो वो सबसे ज़्यादा काइंड ही थी। अगर आप देखें, कायद आज़म मोहम्मद अली जना की बहन काय फातिमा जना, जो कि हमारे लिए एक मिसाल हैं, वो भी बहुत ही काइंड थी। और अगर आप उससे भी पीछे हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी में देखें, उनके दौर में देखें, इस्लाम की कितनी शख्सियात हैं, जैसे हज़रत खदीजा हैं, हज़रत आयशा हैं, और सारी जितनी भी आप देखेंगे ना, काइंडनेस की एक मिसाल थी। और अगर आप आज के दौर में देखते हैं तो अब बेनज़ीर भुट्टो भी थी या लेडी डियाना, किसी भी ऐसी फीमेल को देख लें जिसने लोगों का दिल जीता है ना, वो सबसे ज़्यादा काइंड ही थी। ना कि वो गुस्से वाली, चीखने चिल्लाने वाली या शेमलेस। काइंडनेस का मतलब ये है, ये समझना है कि इस दुनिया में ऑलमोस्ट हर इंसान किसी न किसी वक़्त किसी न किसी मुश्किल से डील कर रहा होता है। और डीप इनसाइड जो चीज़ हर इंसान को, जो चीज़ सबसे ज़्यादा चाहिए ना, वो है प्यार, मोहब्बत, किसी की तवज्जो। और हाई वैल्यू वुमेन इस बात को बहुत अच्छे से समझती हैं और वो अपने आप को इस पोजीशन में रखती हैं कि जहाँ वो दूसरों की मदद कर सकें और दुनिया को बता सकें कि प्यार नफ़रत से कहीं ज़्यादा ताकतवर होता है। सो मूविंग टू द पॉइंट नंबर टू, फेमिनिटी एंड ग्रेस। हमारी सोसाइटी में ना पैसों को आजकल सब कुछ समझा जाता है और इस तरह पूरे दिन मेहनत करके पैसे इकट्ठे करना बहुत ही मैस्कुलाइन प्रोसेस है। और फीमेल्स को ये बोला जाता है कि इनकी वैल्यू तब तक नहीं होगी जब तक वो उन कामों को नहीं करती जो मेल्स कर रहे होते हैं, चाहे वो काम उनके नेचर और एबिलिटीज़ के साथ मैच भी ना करता हो। मेल्स और फीमेल्स के नेचर, एबिलिटीज़, उनके इंटरेस्ट, उनके टैलेंट्स डिफरेंट होते हैं मेजॉरिटी में। लेकिन आजकल जो ये न्यू जनरेशन में जो एक कंपटीशन सा चल रहा है ना, कि अगर एक मेल फीमेल के इक्वल नहीं है तो ज़रूर वहाँ कुछ ना कुछ गड़बड़ है। लेकिन ये ब्रेन वॉशिंग फीमेल्स को ज़्यादा मैस्कुलाइन बना रही है। यानी इक्वलिटी पर बेस्ड मूवमेंट्स जो आजकल चल रही हैं ना, जो एहतजाज लोग कर रहे हैं, जो फीमेल्स कर रही हैं, जिस इम्बैलेंस को ठीक करने का दावा करती हैं ना ये मूवमेंट्स, वो ऐसी इम्बैलेंस को और ज़्यादा बढ़ा देती हैं कि लड़कियों को मैस्कुलाइन बनाकर उसकी, इसलिए ज़्यादातर फीमेल्स आज अपनी वर्क प्लेसेस पे या करियर में फुलफिलमेंट ढूंढ रही हैं, यानी कि अपनी सेटिस्फेक्शन ढूंढ रही हैं, वहाँ पे अपनी जगह बनाना चाह रही हैं, जबकि ये चीज़ उनके अगेंस्ट जाती है। हम उनको उनकी जिस स्पेस पे हैं, उनके ख़वातीन होने पर उनको क्यों प्लीज़ नहीं होने देते,
यही रीज़न है कि अगर आप में करियर पाथ पर चलने की कॉलिंग आती भी है ना, तो तब भी अपने सबसे ज़्यादा ताकतवर टूल यानी कि फेमिनिटी को रिजेक्ट मत करें, क्योंकि यही वो चीज़ है जो आपके अंदर प्लेजेंटनेस और क्लासीनेस लाती है, बजाय एरोगेंस और चिड़चिड़ापन के। अगर मैं इसको सिंपल अल्फाज में आपको समझाऊं, तो इसका मतलब ये है कि हम आम तौर पर फीमेल्स को इसलिए डिग्रेड करते हैं कि यू आर जस्ट अ हाउसवाइफ, और वो इस चीज़ को नेगेटिव में लेती हैं, और नेगेटिव सेंस में उनको डिलीवर भी किया जाता है ये मैसेज कि आप सिर्फ हाउसवाइफ हैं, आप करती ही क्या हैं, जबकि हाउसवाइफ अपने अंदर एक फुल टाइम रिस्पॉन्सिबिलिटी है। एक कामयाब मर्द के पीछे वो मेहनत करती है, उसको सुकून पहुंचाती है, तभी वो बाहर जाकर अपने कामों को अच्छे तरीके से मैनेज कर सकता है, उसके घर को अच्छे तरीके से मैनेज करती है, उसके बच्चों को अच्छे तरीके से पढ़ाती है, मैनेज करती है, उनको खाना खिलाती है, हर काम उनका करती है, उसके घर को अच्छे तरीके से मैनेज करती है, ताकि इसी वजह से वो मर्द जो है ना बाहर जाकर कामयाबी के साथ अपनी किसी भी फील्ड में कामयाब हो सकता है। और ये सबसे बड़ी जॉब है उसकी। हम उसको उसमें सेटिस्फाई नहीं रहने देते। हम ये कहते हैं कि औरत को भी मर्द के बराबर कमाना चाहिए, तो फिर ही वो कामयाब हो सकती है। नहीं, औरत को ये कॉन्फिडेंस देना होगा, शी इज़ परफेक्ट एंड शी इज़ डूइंग अ ग्रेट जॉब इन एज अ हाउस वाइफ। हाँ, घर में रहते हुए वो जो चाहे जैसा चाहे अपनी जो एबिलिटीज़ हैं उनको यूटिलाइज़ करके अपना नाम बना सकती है, अपना कुछ भी कर सकती है। घर बैठ के फीमेल्स आज के दौर में कुछ भी कर सकती हैं। मूविंग टू द नेक्स्ट पॉइंट, दैट इज़ अटेंशन सीकर। हाई वैल्यू वुमेन जो होती है ना, उसकी सबसे बड़ी क्वालिटी ये होती है कि वो अटेंशन सीकर नहीं होती। वो कभी भी लोगों की तरफ से अपनी तवज्जो नहीं चाहती अपने लिए, कि लोग उसको तवज्जो दें, कि सब उसकी तारीफ़ करें, उसकी तरफ ध्यान दें कि उसने क्या पहना है, उसने कैसा मेकअप किया है, उसने कैसा ड्रेस पहना है। कि वो जो भी करती है खुद के लिए करती है, अपनी इनर सेटिस्फैक्शन के लिए करती है, कि अपनी पर्सनल ग्रोथ के लिए करती है। किसी को दिखाने के लिए या किसी के अटेंशन सीख करने के लिए नहीं करती, कि देखो मैं कितनी सक्सेसफुल हूँ या मैं कितनी काबिल हूँ। उसकी यही क्वालिटी ना उसको सबसे ज़्यादा अट्रैक्टिव बना देती है, क्योंकि वो कुछ भी ऐसा नहीं कर रही होती जिससे उसे अटेंशन मिले। वो अपनी लाइफ में बिज़ी रहती है अपने गोल्स को अचीव करने के लिए, जिसकी वजह से बाकी लोग उसको उसकी तरफ खुद ही अट्रैक्ट होना शुरू हो जाते हैं। उसकी वैल्यू, उसकी रिस्पेक्ट बाकी सब की नज़रों में बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। सो मूविंग टू द नेक्स्ट पॉइंट, दैट इज़ सिचुएशनल विजडम। जो हाई वैल्यू वुमेन्स होती हैं ना, वो उनमें ना एक सिचुएशनल विजडम होता है, यानी किसी की बात का जवाब देना, कब इग्नोर करना है किसी को, कब कितना बोलना है, क्या बोलना है और किससे बोलना है, ये सब ना वो सोच समझ कर डिसाइड करती हैं। फिर बोलती हैं कि मैंने क्या जवाब देना है, बिना सोचा समझे बगैर किसी फजूल किस्म की गुफ्तगू में शामिल नहीं होती, किसी फजूल आर्ग्यूमेंट में नहीं पड़ती हैं, और ना ही किसी ऐसी सिचुएशन में पड़ती हैं जिसकी वजह से उन्हें परेशानी हो, उनकी एनर्जी या टाइम बिला वजह वेस्ट हो। और नेक्स्ट नेक्स्ट जो क्वालिटी होती है ना हाई वैल्यू वुमेन की, वो होती है एम्बिशियस। जो हाई वैल्यू वुमेन्स होती हैं वो बहुत एम्बिशियस होती हैं। उनके अपनी लाइफ के कुछ गोल्स होते हैं, कुछ एम्स होते हैं, जो कि सिचुएशन पे कभी डिपेंड नहीं करते। वो कभी ब्लेम गेम नहीं करती कि मुझे ये हालात नहीं मिले, मुझे इन्वायरमेंट ऐसा नहीं मिला, मुझे फ़लाँ ने सपोर्ट नहीं की, तो मैं कुछ नहीं कर पाई। मेरे गोल्स तो बहुत अचीव थे, हाई थे, लेकिन मैं नहीं अचीव कर पाई क्योंकि मुझे चैलेंजेस ही बहुत आए मेरे आसपास। जो हाई वैल्यू वुमेन होती है ना, वो किसी के तरह के भी चैलेंजेस आए ना, वो अपनी लाइफ में कोई ना कोई तरीका निकाल ही लेती है उन चैलेंजेस से निकलने का और अपने गोल्स को अचीव करने का। जैसे चींटी को आपने कभी ऑब्ज़र्व किया है कि अगर उसने कहीं जाना हो ना, उसकी कोई मंजिल हो, तो वो आप उसके आगे कुछ भी रखते जाएँ, हर्डल्स क्रिएट करते जाएँ, कोई चीज़ आगे रख दें, फिर आगे रख दें, वो इधर से उधर से रास्ता बदल बदल कर ना मंजिल तक पहुँच ही जाती है। इसी तरह जो हाई वैल्यूज़ वुमेन होती हैं ना, उसने जब कोई गोल सेट किया होता है ना, कोई एम होता है उसकी लाइफ का, तो कोई भी सिचुएशन हो, कोई भी प्रॉब्लम हो, उसको उसकी मंजिल तक पहुंचने से कुछ नहीं रोक सकता। अब वो अपने एम्बिशंस को पूरा करती है। सो नेक्स्ट पॉइंट, दैट इज़ आजकल जो फीमेल्स होती हैं ना, वो बहुत एजुकेटेड भी हैं और प्रोफेशनल भी हैं, यानी कि जॉब वगैरह भी कर रही होती हैं, लेकिन फिर भी ना बहुत सी फीमेल्स में सेल्फ़ कॉन्फिडेंस की कमी होती है।
यानी उनको ना खुद पे भरोसा नहीं होता, वो अपना वर्थ दूसरों में ही ढूंढती रहती हैं कि कोई और मुझे बताए कि मैं कितनी वर्दी हूँ, और दूसरों को प्रेज़ करने में लगी रहती हैं। जिसकी वजह से होता क्या है कि उनकी जो वैल्यू है ना वो कम होती जाती है, और वो कभी भी एक हाई वैल्यू वुमेन नहीं बन पाती। और मूविंग टू द नेक्स्ट पॉइंट, दैट इज़ सेल्फ वर्थ। ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट वैल्यू है जो हम सबको सीखने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। वो ये है कि जब हम रिलेशनशिप में एंटर होते हैं ना, तो हम इसे बहुत क्लियरली समझना है कि जो हमारा पार्टनर है वो हमारी लाइफ का एक पार्ट है, ना कि हमारी पूरी लाइफ उसके अराउंड रिवॉल्व होनी चाहिए। जब हमारी लाइफ हमारे पार्टनर के अराउंड घूमने लगती है ना, तो हमारा पार्टनर भी हमें रेजिस्ट करने लगता है। क्योंकि जब हम 24/7 अपने दिमाग को, अपनी सोचों को उसके ऊपर फोकस करके रखते हैं ना, यानी हर वक्त उसके बारे में सोचते रहते हैं, वो क्या कर रहा है, वो क्यों कर रहा है, उसको ऐसे करना चाहिए, उसको ऐसे करना चाहिए, उसको ये खाना चाहिए, उसको वो करना चाहिए, तो हम रिटर्न में भी यही एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं कि वो भी 24/7 हम पर ही फोकस करे। और ये ऐसा होता नहीं है, और फिर हम सोचते हैं कि हमारे पार्टनर की ना हमारी लाइफ में हमारी वैल्यू नहीं है, हमारी रिस्पेक्ट नहीं करता, हमारा पार्टनर हमसे प्यार नहीं करता। हाई वैल्यू वुमेन जो होती है ना, इस बात को बहुत क्लियरली समझती हैं। वो जानती हैं कि हमारा जो पार्टनर है उसके अलावा भी हमारे कुछ रिलेशन्स हैं, हमारे कुछ गोल्स हैं, और ऐसे ही उसके भी कुछ रिलेशन्स हैं, उसके भी कुछ गोल्स हैं। हमारी एक अपनी इंडिविजुअल लाइफ है जिसके ऊपर फोकस करना बहुत ज़रूरी होता है, जिसकी वजह से उनके रिलेशनशिप में आने के बाद भी वैल्यू कम नहीं होती, और वो और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाती हैं। ऐसी हाई वैल्यू वुमेन जो होती है ना, वो ये नहीं चाहती कि जो लाइफ पार्टनर उनकी लाइफ में आए वो इसलिए आए कि वो आकर उसे कंप्लीट करे। मतलब उसकी लाइफ कंप्लीट नहीं, कोई कमी है या किसी तरह की कोई अनहैप्पीनेस है उसकी लाइफ में, या कोई फाइनेंशियल सपोर्ट चाहती है वो उससे, तो इसलिए वो पार्टनर नहीं ढूंढ रही इस जगह को, उस कमी को फिल करने के लिए नहीं। वो अपने पार्टनर पे हर तरह से डिपेंडेंट नहीं होती, सेल्फ सफिशेंट भी होती है। वो खाना पका के खाना भी जानती है और खाना कमा के खाना भी जानती है। बस उसको एक ऐसा पार्टनर चाहिए होता है जो लाइफ की इस जर्नी को ट्रैवल करते हुए वो इस जर्नी को और खूबसूरत बना सके उसके साथ, और जिसके साथ वो अपनी इस जर्नी को शेयर कर सके। और जितनी हमारी डिपेंडिंग कम होती है ना दूसरे के ऊपर, उतना ही हमारी वैल्यूज़ जो होता है ना वो हाई होती जाती हैं। हम अपने पार्टनर की उस ये इज़्ज़त करते हैं कि हम उस पर डिपेंड करते हैं, वो हमें फाइनेंशियल सपोर्ट करता है, तो ये एक लो वैल्यू वुमेन की आदत होती है। आपको सपोर्ट कौन कर रहा है? अल्लाह ताला की ज़ात। आपको अल्लाह ताला पे यकीन होना चाहिए कि रिज़्क आपको वो दे रहा है। आप अपने पार्टनर से इसलिए उन पर बिलीव करती हैं, उनके साथ अच्छा बिहेव करती हैं कि वो अच्छे ट्रेड्स का मालिक है। आप उसके साथ अपनी लाइफ की जर्नी शेयर कर सकती हैं बिला खौफ व ख़तर, बगैर किसी डाउट के, खुशी खुशी। मूविंग टू द नेक्स्ट पॉइंट, दैट इज़ सेल्फ अवेयरनेस। हाई वैल्यू वुमेन की एक क्वालिटी ये भी होती है कि इन्हें सेल्फ अवेयरनेस होती है कि मेरी क्या स्ट्रेंथ्स हैं और मेरी क्या वीकनेसेस हैं। वो कभी भी ये नहीं शो करती कि मेरे अंदर सिर्फ स्ट्रेंथ ही स्ट्रेंथ है, मैं तो बहुत ही परफेक्ट हूँ। वो जानती है कि कोई भी इंसान इस दुनिया में परफेक्ट नहीं हो सकता, और मैं भी परफेक्ट नहीं हूँ। मेरे अंदर भी कुछ कमियाँ हैं, और वो कमियाँ किसी के सामने आती भी हैं, या कोई उसकी किसी कमी को पॉइंट आउट भी करता है, तो उनको किसी किस्म की शर्म महसूस नहीं होती, क्योंकि वो जानती हैं कि कोई भी इंसान परफेक्ट तो है नहीं। और वो बहुत अच्छे तरीके से एक्सेप्ट भी करती हैं, और उसके अंदर वीकनेसेस जो भी हैं और उनको इम्प्रूव करने के लिए कंटिन्यूसली वर्क भी करती रहती हैं। वो लाइफ में लर्न करने वाली होती हैं। किसी भी वीकनेस की बुनियाद पर वो खुद को किसी से कम नहीं समझती, और ना ही वो शर्म महसूस करती हैं अपने किसी भी वीकनेसेस पे। जब वो देखती हैं ना कि कोई उनको प्यार नहीं कर रहा, कोई उनको अटेंशन नहीं दे रहा, या कोई उनकी तरफ ध्यान नहीं दे रहा, तो वो उसके लिए रोती नहीं हैं और ना ही उसके आगे गिड़गिड़ाती हैं। वो उस शख्स के पीछे पड़ती नहीं है कि मुझे अटेंशन चाहिए, मुझे तवज्जो दो। वो अपने ऊपर फोकस करती हैं, वो सेल्फ लव पे फोकस करती हैं। वो खुद मोहब्बत से भरी हुई होती हैं, और वो समझती हैं कि जो प्यार का इमोशन होता है ना, वो नेचुरली आता है किसी भी इंसान में। हम किसी से ज़बरदस्ती या फिर रिक्वेस्ट करके या रो धोकर प्यार नहीं करवा सकते, तो इसलिए वो इसके लिए किसी के पीछे भी नहीं पड़ती। और अगर कोई उसे छोड़कर जाना चाहे, तो वो पूरा दरवाज़ा पूरे दिल के साथ खोल देती हैं,
उसके लिए और उसे जाने देती हैं। वो इस बात को जानती हैं कि कोई उससे प्यार करता है या नहीं करता। उससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये है कि वो खुद अपने आप से प्यार करती है। उसके लिए ज़्यादा ये मैटर करता है कि वो खुद अपने आप से मोहब्बत करती है। मूविंग टू द नेक्स्ट पॉइंट, दैट इज़ अपीयरेंस। हाई वैल्यू वुमेन ये बात जानती है कि वो लोगों की अटेंशन खींचेगी ही खींचेगी, जिस वजह से उसे जितना ध्यान अपने इनर वर्ल्ड पे देना है ना, उतना ही ध्यान उसे अपनी अपीयरेंस पर भी देना है। क्योंकि हम इंसानों को ना इम्बैलेंसेस बिल्कुल भी पसंद नहीं होते। जैसे एक इंसान अंदर से बहुत ही ब्यूटीफुल है लेकिन बाहर से गंदे कपड़े पहन कर बैठा है, या उसमें से स्मेल आ रही है, या उसका हाइजीन बहुत ख़राब है, या फिर एक इंसान बाहर से बहुत ब्यूटीफुल है और अंदर से बहुत मतलबी, कंजूस, अग्रेसिव या शेमलेस है। तो दोनों केसेस में ना ऐसे इंसान के साथ दूसरे लोग लंबे अरसे तक रहना पसंद नहीं करेंगे। ना ही ऐसा इंसान इंस्पायरिंग होगा। इसलिए जो हाई वैल्यू वुमेन्स होती हैं ना, वो खुद को बहुत एलिजेंटली और ग्रेसफुली कैरी करती हैं। ज़रूरी नहीं है कि जो सोसाइटी के ब्यूटी स्टैंडर्ड्स हैं उनके मुताबिक फिट हों। इंटरनली तो वो ब्यूटीफुल होती ही होती हैं, लेकिन उनका ड्रेसिंग सेंस, उनके एटिकेट्स, उनका बात करने का तरीका, उनका खुद को प्रेजेंट करने का तरीका बहुत ही अट्रैक्टिव होता है। वो खुद को ना बहुत ज़्यादा ग्रेसफुली कैरी करती हैं। उनकी कलर चॉइस भी बहुत ज़्यादा शौक नहीं होती, क्योंकि वो कभी भी ट्रेंड्स को फॉलो नहीं करती। वो इस चीज़ पे ज़्यादा फोकस करती हैं कि उनके खुद के ऊपर क्या सूट करता है, वो किस चीज़ में ज़्यादा कंफर्टेबल फील करती हैं। नेक्स्ट पॉइंट इज़ वुमेन एम्पावरमेंट। हाई वैल्यू वुमेन जो होती हैं ना, वो वुमेन एम्पावरमेंट का ट्रू एग्जाम्पल होती हैं। हमें लगता है कि जो एम्पावर्ड वुमेन होती है ना, उसका मतलब है सबसे लड़ाई करो, झगड़ा करो, रोब वाली सी शख्सियत, किसी की ना सुनने वाली, फटाफट से जवाब देने वाली। जो मेल हमें इनसे आगे निकलना है, अपने आप को मेल से ज़्यादा बेटर प्रूव करना है, यानी इनसे बेहतर साबित करना है। इनको पता होता है कि जेंडर इक्वालिटी का मतलब ये नहीं है कि कोई एक जेंडर जो है वो दूसरे से बेटर है या दूसरे से बरतर खुद को साबित करना है। वो अच्छी तरह से समझती हैं कि जेंडर इक्वालिटी का मतलब ये होता है कि जो भी जेंडर है उसे इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ मिलें, इक्वल तरीके से वो लाइफ में डिसीजंस ले सकें और कोई भी किसी से कम ना समझा जाए। वो ज़िंदगी में कितनी भी आगे बढ़ जाएं, वो बहुत ही काइंड हार्टेड होती हैं, बहुत पोलाइट होती हैं, यानी कि वो आसमान की ऊंचाइयों को भी छूती हैं, लेकिन उनके जो पाँव हैं ना, वो ज़मीन पर ही रहते हैं। मूविंग टू द नेक्स्ट पॉइंट, दैट इज़ सोशली स्किल्ड। हाई वैल्यू वुमेन को ये नहीं होता कि मुझे ही सही साबित करना है खुद को हर आर्ग्यूमेंट में, वो मुझे ही जीतना है हर आर्ग्यूमेंट, मुझे अपने आप को बेस्ट प्रूव करना है। वो दूसरे की बात भी ध्यान से समझती हैं, सुनती हैं, और जहाँ उनको ये लगता है ना कि उनकी गलती है, तो वहाँ पर अपनी गलती को बड़ी ईजिली एक्सेप्ट भी करती हैं। उनकी सोशल कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत अच्छी होती हैं, बहुत स्ट्रॉन्ग होती हैं। वो जो भी फील करती हैं वो अच्छे तरीके से सामने वाले से एक्सप्रेस करती हैं। अपने इमोशंस को बहुत अच्छे तरीके से एक्सप्रेस करना जानती हैं। वो पीपल प्लीज़र नहीं होती, ना कहना जानती हैं, और वो बाउंड्रीज भी सेट करती हैं। यानी हर हाई वैल्यू वुमेन को ये पता होता है कि ऐसे लोगों से कैसे डील करना है। उसकी अपनी बाउंड्रीज होती हैं और वो वर्दी फील करने के लिए ना दूसरों को प्लीज़ नहीं करती हैं। टू द नेक्स्ट पॉइंट, दैट इज़ अनईजी टू गेट। जहाँ एक लो वैल्यू फीमेल तक पहुँचने के लिए लड़कों को बहुत छोटे बैरियर्स और टेस्ट्स को क्रॉस करना होता है ना, वहीं एक हाई वैल्यू वुमेन को पाना हर मेल के बस की बात नहीं होती। और उसके दो रीज़न्स होते हैं, एक सेल्फ एस्टीम और सेकंड नंबर पे सोशल कंडीशनिंग। यानी अगर किसी फीमेल की सेल्फ एस्टीम बहुत कम है ना, और वो अपनी वर्थ आउटसोर्स करती है अटेंशन के रूप में, या फिर उसे उसके पीयर्स ने उसे ऐसे सोचने पर मजबूर कर दिया है, उसके सीनियर्स ने, उसके बॉस ने, कि कैजुअल इंटीमेट होना या फिर रैंडम हुक्स अप करना बहुत नॉर्मल है, तो ये चीज़ ना उसे लो वैल्यू बना देगी। यानी जो लो वैल्यू वुमेन होती है वो अपनी सक्सेस अचीव करने के लिए या शॉर्ट टर्म पे अपनी जल्दी जल्दी अपनी सक्सेस को अचीव करने के लिए किसी बॉस के साथ या कांटेक्ट क्रिएट करना, कनेक्शन बिल्ड करना शुरू कर देती है, या गलत बिहेवियर शुरू कर देती है, तो ये एक लो वैल्यू वुमेन करती हैं। जबकि जो हाई वैल्यू वुमेन होती हैं वो अपनी जो है ना रिस्पेक्ट को, अपनी बाउंड्रीज़ पे कभी कंप्रोमाइज़ नहीं करती है। वो उसको अपने आप पर यकीन होता है, अपनी स्किल पर, अपने
अपनी मेहनत के बल पर वो आगे बढ़ती है। मूविंग टू द नेक्स्ट पॉइंट, दैट इज़ हेल्दी एंड फिट। क्योंकि एक इंसान की हेल्थ उसके फेस और उसकी एनर्जी से ही पता लग जाती है। अगर एक फ़ीमेल हेल्दी डाइट को फॉलो करती है, एक्सरसाइज करती है और अपने स्किन, बालों, नेल्स की परवाह करती है, तो ये एक साइन होता है सेल्फ लव का। इसलिए अगर किसी फ़ीमेल को ये फ़र्क नहीं पड़ता कि वो क्या खा रही है, कब सो रही है या वो कितनी लेज़ी है, इसका मतलब वो खुद की ही परवाह नहीं करती। ये क्वालिटी भी एक हाई वैल्यू वुमेन में नहीं होती। मूविंग टू द लास्ट पॉइंट, दैट इज़ पॉजिटिव एंड इंस्पायरिंग फॉर एवरीवन। पॉजिटिविटी का मतलब ये नहीं है कि एक फ़ीमेल हर वक्त अपने मुंह पर स्माइल लेकर घूमती रहे और किसी के बुरा बोलने पर भी उसे कुछ ना कहे या अपना कोई शो ना कर सके नेगेटिवनेस। बल्कि पॉजिटिविटी का मतलब ये है कि दुनिया को एक नेगेटिव लाइट में नहीं बल्कि एक ऑप्टिमिस्टिक लेंस के साथ देखना, एक उम्मीद के साथ देखना। ऐसी फीमेल लोगों की नज़रों में बहुत ही स्ट्रॉन्ग और इंस्पायरिंग होती है, क्योंकि इनकी पॉजिटिविटी जो है ना दूसरों को भी उम्मीद दिलाती है, उनको दुख भरे लम्हात से निकालने में मदद करती है और उन्हें एक अच्छी उम्मीद देती है। और यही वजह है कि जो हाई वैल्यू वुमेन्स होती हैं ना, दूसरों के दिल में उम्मीद जगाती हैं और उनकी नज़र में एक हाई वैल्यू वुमेन होती हैं। सो दिस इज़ ऑल अबाउट माई टुडेज़ व्लॉग। उम्मीद है कि आपको आज का व्लॉग पसंद आया होगा, अच्छा लगा हो, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, खुश रहें, खुशियाँ बांटें, दूसरों की ज़िंदगी में आसानियाँ पैदा करें। अल्लाह ताला आपकी ज़िंदगी में आसानियाँ पैदा करेगा इंशाल्लाह ताला। अल्लाह हाफिज़।